प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि बच्चों की शिक्षा बिना बाधा के गुणवत्ता युक्त कैसे पूर्ण होगी। ठीक है ना। देखिए, इसमें बच्चे का विद्यालय में प्रवेश गुरुवार को कराएं और कला और विज्ञान शिक्षा में उसको सफलता प्राप्त होगी, उसी की ही शिक्षा दिलाएं। कला में भी बढ़िया रहेगा और विज्ञान में, बच्चे की जैसी रुचि हो दोनों में, उसमें शिक्षा दिलानी चाहिए। गुरुवार को देखिए, आदमी की बुद्धि सही रहती है और शरीर भी सही रहता है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। गुरुवार को अगर कोई बुद्धि संबंधी कार्य किया जाए, शरीर संबंधी कोई कार्य किया जाए और स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्य किया जाए तो उसमें गुरुवार सबसे बेस्ट रहता है। पुत्र पैदा करना हो या पुत्र के विषय में कोई आपको बातचीत करनी है तो गुरुवार के दिन में बातचीत करें। गुरुवार को ही बच्चे को पैदा करें। पैदा तो अब होंगे और उसका जो अंश है वो गुरुवार को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, गुरु जो है ज्ञान देने वाला होता है। आपको कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरुवार को प्राप्त करें, और ज्ञान और विज्ञान की कोई बात करनी है, खोज करनी है या कोई लेख लिखना है या उसके बारे में आपको कोई मापदंड पैदा करने हैं या कोई नई चीज़ खोजनी है ज्ञान और विज्ञान के बारे में, तो उसको भी गुरुवार को शुरू करें। कोई धर्म का कार्य करना है तो वो भी इसको धर्म भी गुरुवार के दिन करें। न्यायालय में अगर आपका कोई प्रकरण विचाराधीन है तो उसको भी बात जो प्रस्तुत करना है वो गुरुवार को करने से उसमें सफलता मिलेगी। कोई अनुष्ठान करना है, जैसे कोई जप है, तप है, हवन है, होम है और भी कोई कार्य करने अनुष्ठान संबंधी, तो वो भी गुरुवार को करें, आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, मैंने बताया था कि बच्चे की शिक्षा में विज्ञान और कला दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं और दोनों में ही तैयारी कर सकते हैं गुरुवार के दिन। अगर कहीं घर में कोई शांति अशांति फैल रही है और शांति करानी है तो वो भी गुरुवार को आप गृह शांति करा सकते हैं। गृह शांति में नवग्रह शांति आती है, नवचंडी का जप आता है और भी बहुत सारी बातें आती हैं। लक्ष्मी की मतलब प्राप्ति का हवन होता है, उसमें भी आप गुरुवार को हवन यज्ञ मान लो गृह शांति गुरुवार को कराएं। अब देखिए, मांगलिक कार्य जैसे कोई ब्याह है, शादी है या कोई और भी मांगलिक कार्य हैं, घर में खुशी के कार्य हैं, वो गुरुवार को करने चाहिए। गुरुवार को अगर करेंगे तो आपके पूरे वर्ष में मांगलिक कार्य होते रहेंगे। कहीं नवीन जगह पर आपको पद ग्रहण करना है, स्थानांतरण होके जा रहे हैं या आपका प्रथम नियुक्ति है तो उसमें गुरुवार को आप कार्य ग्रहण कर सकते हैं, या नई जगह पर स्थानांतरण होकर जाने पर भी पद ग्रहण गुरुवार को कर सकते हैं। कोई वस्त्र और आभूषण धारण करने हैं तो वो भी गुरुवार को धारण करें ताकि आपको वो लंबे समय तक आपकी शोभा बढ़ाते रहें। और यात्रा करनी है तो यात्रा से आप सफलतापूर्वक जल्दी लौट के आ जाओगे, वो यात्रा भी गुरुवार को करनी चाहिए। ट्रक, ट्रैक्टर, इंजन, मोटर, यान ये चलाना अगर शुरू कर रहे हैं तो ये गुरुवार को चलाना सीखें, क्योंकि ये भी एक विद्या है और विद्या जो है गुरुवार को शुरू की जाती है तो जल्दी प्राप्त होती है, जल्दी सीखते हैं। इसलिए अगर कोई ट्रक चलाना है या ट्रैक्टर चलाना है या कोई इंजन चलाना है या मोटर चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, कोई भी यान आपको चलाना है तो उसको गुरुवार के दिन चलाएं। मान लीजिए आप कोई रोग से पीड़ित हैं,
गुप्त रोग से, तो उसको भी दवाइयों का सेवन और निर्माण भी आप गुरुवार को करें, आपको जल्दी फायदा होगा। ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।